तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव बिहारी जय राधा बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय उष्पाद ब्रह्महंस विचार्य जय उष्पाद ब्रह्महंस विचार्य श्रीमद् हिज बैंकरेज AC भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जगदेव श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्ण Can you show me your mobile? ब्लॉक कर रहा है हरे कृष्ण हरे राम हरे राम Zoom अपडेट हो चुका है जो some technical things I am working on over the shoulder. What does that mean over the shoulder? Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Okay, thank you. Hare Krishna to all of you. आज के श्री चैतन्य चरितमृत रीडिंग में आप सब भक्तजनों का स्वागत है. So let us unmute and go for the Mangalacharan. Please unmute. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। Everyone together. नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेम प्रदायते प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण नामने नामने गौरतुषे नमः। गौरते नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामी निति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीननारिणम्। Thank you everyone. In the yesterday नहीं previous CC session हमने fourth dimension of existence के बारे में पढ़ा था. It was very wonderful to understand that part and उसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जो हमें चैतन्य चरितमृत के मार्गदर्शन से हमें पता चला था. Now we are going to understand verse number 19, 20 and 21. Three verses, next three verses. So let us unmute everyone. So आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल है तो सब साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे. मेरा भी एक छोटा सा प्रयास. अनंत स्फटिके च एक सूर्यवशे अनंत स्फटिके ये चे एक सूर्यभासे त्वयि च जीव गोविंद्र अंश प्रकाशे. कृष्णे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। तो जो शीर्षक चल रहा है कि भगवान अलग अलग रूपों में विद्यमान है, वही भगवान अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में है. तो उन्हीं सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग प्रमाण रेफरेंसेस यहाँ दिए जा रहे हैं, आधार दिए जा रहे हैं. तो हमारी बात में भी हमेशा आधार होना चाहिए, उड़ती उड़ती हवा में बोलना नहीं चाहिए. तो आधार से ही सहित हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए, तब जाके वो बात सिद्ध होती है. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस संप्रदाय में, जो भी बोले आधार पे प्रस्तुत. और इसका अनुवाद और तात्पर्य में अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में विद्वान है. वही चीज अभी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. अनुवाद. थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, फिर उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा मुझे. जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं. सो इन वन सेंस Krishna is always there. So having that feeling is very wonderful, right? सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंब होता है और असंख्य स्थानीय रूपों में भी प्रकट होता है. इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु वे हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित होते हैं. उपनिषदों में कहा गया है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की तरह है. परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फलस्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता. जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान परमात्मा की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है, तो ही वह सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवान धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है. परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छा को पूरी करने में
हाथ नहीं बढ़ाते, किंतु वह भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं। जो ही जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है, तो ही वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईसाई दार्शनिक कर्म के विद्वान में विश्वास नहीं करते, कर्म के विधान में। अतएव वे तर्क देते हैं कि ये कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिनसे वह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाह द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण विस्मृत है, तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र अकाट्य उत्तर है। परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी है। मनुष्य भले ही अपने बचपन के सारे कार्य को स्मरण ना रखे, किंतु उसका पिता जिसने उनसे उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है, निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतएव वह उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्य को याद रखते हैं। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन भगवद गीता, राइट? क्या भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि आई रिमेम्बर एवरीथिंग, आई नो तुम पास्ट में क्या थे, कहाँ से आए हो, क्या किए हो। प्रेजेंट में तो मुझे मालूम ही है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला वो भी मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है। हमें हमसे भी ज्यादा अगर कोई समझ सकता है वो भगवान है। तो इसलिए हमें परिस्थिति अनुसार कई प्रकार की क्रियाओं में सफलता और असफलता प्रदान करते हैं। तो उसमें हमें किसी प्रकार से उदास या किसी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। कभी हम सफलता या असफलता को प्राप्त करें तो ना ही अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए, जो भगवान अगेन भगवत गीता में भी इसका वर्णन कर। तो यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है परमात्मा स्वरूप? कि परमात्मा जब हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं तो वो साक्षी होते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक पक्षी की तरह उनका उपमा दिया गया है। बताया गया है एक वृक्ष पे दो पक्षी है, एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। ये उपनिषदों का वर्णन है। तो अगर हम आत्मा है तो दूसरी पक्षी का नाम है परमात्मा। परमात्मा का किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं रहता, किसी प्रकार की दखलबाजी नहीं रहती। हमें स्वतंत्र प्रदान किया तो दखलबाजी किस बात की, राइट? लेकिन वो साक्षी रहते हैं। अगर किसी प्रकार का हम उपद्रव मचाते हैं संसार में या किसी प्रकार का ऐसा दुष्कार्य करते हैं, तो जाहिर है इसका अर्थ यही होगा कि उन कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा। आज ही कुछ सत्र प्रारंभ करने से पहले, आई गेस 5 मिनट पहले, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया था। वो अजय प्रभु जी यही पूछ रहे थे कि इसी से रिलेटेड बुरा और अच्छा, जिसको मैं अभी वॉइस नोट के फॉर्म में आप सब तक भी साझा करूंगा। तो उसमें भी यही बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ये संसार की क्रिएशन इसलिए की है ताकि हम स्वतंत्र होकर क्रिया कर सकें या कहीं ना कहीं में सब कोई महान बन सके। लेकिन महान के बनने में और महान होने में दो अंतर है। हम महान हो सकते हैं या महान बनने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं बन सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि हम छोटे मोटे ईश्वर तो कहलाए जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्णा नहीं कहला सकते। तो इधर जब संसार में आते हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की। लेकिन स्वतंत्रता कहने का मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार से कोई ऐसा क्रिया करे, ऐसा कर्म करे जिससे जिससे हम इस संसार में बंध जाए या जिससे किसी का हानि हो। अगर ऐसा करते हैं तो वो कर्म को जो है साक्षी भगवान देखते हैं और वही विटनेस के फॉर्म में आगे हमारा जो जो लेखा जोखा है उसी प्रकार से हमें भोगना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे इसके उदाहरण इस प्रकार से समझते हैं वॉइस नोट के माध्यम से, फिर से समझिएगा आप सब भी और मैं भी, कि जिस प्रकार से एक देश है, एक कंट्री है, हमारा देश महान स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ऐसा कहते हैं। तो जो हमारा देश आजाद हुआ तो हम सब आजाद कहलाए गए। आजाद कहने का मतलब था हम फ्री होकर क्रिया कर सकते हैं। फ्री होकर क्रिया कर सकते हैं यानी कि हमें कुछ राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सब हमें प्रोवाइड करती है भाई गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो चाहे मन करे का अर्थ ये हुआ कि हम किसी की हानि करें, किसी को हानि पहुंचाए, किसी का मर्डर करे, किसी का रेप करे, किसी के साथ ऐसा कोई क्रिया करे, चोरी, डकैत वगैरह वगैरह वगैरह, फ्रॉड, ये सब नहीं है ना। तो उसका हमें कर्म बंधन में उससे क्या होगा कि हमें सरकार हमें पनिश करेगी,
हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल हो जाएगी, कई सारे केसेस में तो फांसी भी हो जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग कानून। एक देश में आजाद होने के बाद भी जेल है, उसी प्रकार से भौतिक संसार को ही जेल कहा गया है, दुर्ग। ये दुख से भरा पड़ा है, जेल है। अब जेल में भी कई बार कैदियों को जिस प्रकार से फ्री विल दी जाती है, वैसे ही हमें फ्री विल क्या होता है, वो भी तो काम करते हैं, उनको भी खाना दिया जाता है, पहनने को दिया जाता है, उसी प्रकार से हमें भी दिया है। अब खैर वो अलग बात है कि हम इस जेल में बहुत खुश हैं। क्योंकि ये जेल बहुत सुंदर भी है, क्योंकि भगवान जो बनाने वाला इतना सुंदर है, तो वो कुछ भी ऐसा चीज बनाएगा तो वो सुंदर ही होगा। लेकिन उस सुंदरता में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है जो हमें हानि पहुंचाता है। खाने को गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोज मैं दो दो तीन तीन चार चार गुलाब जामुन खाऊंगा तो वो हानि पहुंचाएगा। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार देखने में बहुत अच्छा है। कश्मीर अच्छा है, स्विट्जरलैंड अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सनराइज सनसेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस संसार में अगर हम आसक्ति बनाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, हमें वो कृष्ण से दूर कर देगा। जो जो परछाई अगर इतनी अच्छी है, तो बताओ उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो कितना अच्छा होगा, गोलोक कितना अच्छा होगा। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कष्ट पहुंचाए। तो इससे परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है, लोकलाइज परमात्मा जिसको कहा गया, प्रभुपाद कह रहे हैं, इनमें लोकलाइज एस्पेक्ट्स। क्या आपके साथ भगवान है, सो ही इज बीइंग द विटनेस व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग। एंड डोंट थिंक दैट कृष्णा इज सो क्रूअल कि आप गलत कर रहे हैं तो कृष्णा इज गोइंग टू पनिश यू। यस, आई वाज वेटिंग। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे संसार में हम ऐसे क्रिया देखते हैं कि जब कोई गलती, थोड़ी सी गलती कर दे, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, लोग उंगलियां उठाने लगे। अच्छाई हजारों करोड़ों के लोग, ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा स्पिरिचुअल जो परफॉर्मर्स होते हैं उनसे ज्यादा रखी जाती है। अभी यहाँ पे एक संत हैं इंद्रिय जी महाराज, मैं अभी कल डिवोटी से बात कर रहा था, उनका विवाह हुआ और लोगों ने बोला कि वो तो बोलते हैं कि आलीशान नहीं होना चाहिए, फिर वरमाला नहीं होना चाहिए, खुद क्यों कर रहे हैं, खुद क्यों कर रहे हैं, खुद क्यों कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके मन में प्रश्न उठे, लेकिन आपने कभी उनकी अच्छाई की कॉपी की है क्या, उनकी अच्छाई की ऐसी प्रशंसा की है क्या? नहीं की। तो जो इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसा करे जो आपको उचित ना लगे, तो आपको उस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। खुद तो नालायक को देख लो, कर क्या रहे हो। हाँ, खुद तो अपनी क्रियाओं को देख लो, खुद तुम कितने शुद्ध हो गए। वो तो कुछ ऐसा नहीं है जो ब्लंडर है। ऑफ कोर्स कई बार आशाएं रखी जाती है, या कुछ ऐसे बाबाओं का हम देखते हैं, बागेश्वर बाबा हैं, उन पे उठाया जाता है कि उन्होंने ये चश्मा क्यों लगाया, ये घड़ी क्यों पहनी, ये टी शर्ट क्यों पहना, ये क्यों किया, वो सुन के एवरी एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल परफॉर्मर्स कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये छोटे बड़े सब लेवल पे ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। हम हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। यस्टरडे कल एक डिवोटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णा प्रभु, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो वो बोले थे जो घड़ी लगी हुई है, तो बोले थे एक्चुअल वो घड़ी तो लगभग 30,000 की है। तो मैंने बताया फर्स्ट कॉपी है 2,000 की है, कहीं वो ऐसा नहीं करके 30,000 की घड़ी लगाए हुए। तो स्पिरिचुअल जो परफॉर्मर्स होते हैं उनसे बहुत बड़ी लेवल पे आशा रखी जाती है। ये बौद्धिक संसार है, क्रूअल संसार, क्रूअल वर्ल्ड। कृष्णा इज नॉट सुप्रीम। आप 40 लाख की घड़ी क्यों ना लगा लो, कृष्णा इस पे आपको पनिश नहीं करने वाले, अनलेस वो लक्ष्मी गलत ना हो। कृष्णा इज नॉट सो क्रूअल। कृष्णा इज नॉट सो क्रूअल कि आपने कोई गलती की तो कृष्ण बोलेंगे बस मुझे यही पनिश करना था। कृष्णा इज देयर कि आप थोड़ी सी अच्छाई करो, मैं उसको पुश करूंगा। कृष्णा इसलिए वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि संसार में कोई भी आपको अच्छाई पे पुश करने वाला नहीं होगा, भक्तों को छोड़ के। बट अल्टीमेटली कृष्णा इज ऑलवेज देयर। भक्त आपके साथ हर समय नहीं हो सकता शायद, लेकिन कृष्ण हमेशा हमें आपके साथ है। चंडाल की योनि में भक्त नहीं होगा, कुत्ते की योनि में भक्त नहीं होगा, लेकिन कृष्ण आपके साथ तो भी होंगे। कि आप थोड़ी सी अच्छाई करो, कृष्णा विल पुश यू सो सो मच दैट कि आप उसको ओवर, ना, कृष्णा विल गिव यू सो मच क्रेडिट, कृष्णा इज गोइंग टू गिव यू सो मेनी थिंग। बस एक अच्छाई करने की बारी है। आप अच्छा करो, देखो कितना अच्छा फील होगा। आप कृष्ण में क्रिया करो, देखो कितना अच्छा फील होगा। आप अभी सीसी पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, आपको इतना सब रियलाइजेशन होता है, कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण इज पुशिंग यू, जस्ट रीड इट, रीड इट, रीड इट, रीड इट, रीड इट, रीड इट। कृष्ण इज पुशिंग यू, चैंट 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 चैंट। Krishna is pushing, go to the temple, go to the temple. Krishna is pushing you for the association. Krishna is pushing you for every each and a single thing. So we need to listen to Krishna. It will take time, of course it is going to। I'm ऐसा नहीं बोलना कि ये मेरी गट फीलिंग थी, ये मेरे क्या बोलते हैं आजकल के टर्म्स में, सबकॉन्शियस माइंड में था। We need to recheck whether that is authentic or not. But Krishna is going to speak to you.
दैट इज व्हाट प्रभुपाद बोलते हैं, हमें इतना परफेक्ट होना है कि आप सबको, हम सबको, वी हैव टू सी कृष्णा फेस टू फेस। दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद ने गुरुदेव को, संकर्षण प्रभु को ये आदेश दिया कि तुम इतने ऑथेंटिक हो जाओ कि तुम कृष्ण को फेस टू फेस देख सको। हम सबको भी वो, दैट इज टीचिंग इज ऑल फॉर ऑल ऑफ अस, वी नीड टू सी कृष्णा फेस टू फेस। राइट नाउ ही इज इन आवर हार्ट। हाँ, लो इस संसार में हम क्या बोलते हैं, मैंने तुझे दिल दिया। कृष्ण तो वैसे ही दिल में समा गए हैं। कृष्ण तो दिल में ही बैठ गए हैं, तो किसको दिल दोगे? किसी को नहीं दे सकते। तो अब चाहे जिसको भी दोगे, उसके पास पहले से कृष्ण है, तुम्हारे पास भी पहले से कृष्ण है, तो इसलिए हमें उस कृष्ण का सम्मान रखना है। नीड नॉट टू गिव एनीवन दैट हार्ट, कीप इट विद यू, क्योंकि कृष्णा इज देयर। सो डोंट गिव योर हार्ट टू एनीवन। ऑन जूम सेशन यू कैन गिव, बट ऐसे सच में किसी को दिल मत दे देना। दिल देना है तो कृष्ण को दो। अपना शरीर देना है, शरीर दे दो। अपना कुछ और भौतिक उपलब्धियां हाँ वो दे दो, मोबाइल फोन दे दो, मुझे दे दो, आई विल एक्सेप्ट, बट डोंट गिव योर हार्ट टू एनीवन, बिकॉज कृष्णा इज देयर। सो वेयर एवर कृष्णा इज, डोंट गिव इट। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ भागवतम देने के लिए, मैं सच में नहीं देता हूँ किसी को भागवत ऐसे, मतलब भागवतम सच से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ही, बिकॉज दैट इज कृष्णा। बट माई पर्सनल कॉपी आई डोंट गिव, बिकॉज दैट इज माई कृष्णा। I don't give my books to anyone except few very sweet devotees. But I don't give my, I'm very possessive about it. Even I don't give my water because that water is also Krishna. Then उसका reason कुछ और है, but मैं ऐसे थोड़ा सा इसको items में बोल रहा हूँ। Why? Because Krishna is everywhere. Krishna is within you. Krishna is there. Krishna is so sweet. Krishna is not, आप ऐसा मतलब उसको बर्डन लेके मत चलना, कृष्ण मेरे, अरे यार ये हम कृष्ण मेरे साथ क्यों है, मेरी गलतियां देख रहे हैं, मेरी गलतियां। कृष्णा इज नॉट देयर टू सी दैट गलती। कृष्ण वो गलतियों को छुपाने वाले, इतने प्यारे हैं हमारे भगवान। वो आपकी गलतियों को वैसे सामने मैग्नीफाई नहीं करने वाले हैं, वो उसको ढकने वाले हैं, वो छुपाने वाले हैं, उस पर पर्दा डालने वाले, इतने स्वीट हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों की गलतियां क्या मोहल्ले में बताता है, अनाउंसमेंट करता है? देखा आपने इस भौतिक संसार में कोई माता पिता, देखो हमारा बच्चा कितना नालायक है, अनलेस सच में बहुत नालायक हो। तो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण क्यों आपकी गलतियों को मैग्नीफाई करेंगे, लोगों को बताएंगे देखो कितना बदतमीज है, इसको नरक में डाल दो? ऐसा नहीं है। वो तो आपके कर्म के अनुसार जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण उन गलतियों पे पर्दा डालने के लिए आपको भक्ति देते हैं। भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, हम तम सर्व पापे भी हो, मैं तेरे सारे पापों पे पर्दा डाल दूंगा, माफ कर दूंगा। मोक्षामि मा शुचा, बस मेरे पास आ जा, प्लीज मेरे पास आ जा। कृष्णा इज रिक्वेस्टिंग अस, कृष्णा इज एडवाइजिंग अस, इंस्ट्रक्टिंग अस, ऑर्डरिंग अस। अब सब कुछ कर रहे हैं भगवान, हम भी थोड़ा कुछ करें कि हम भगवान की शरण में जाए। शरण में जाने का क्या तरीका है? शरण में जाने का ऐसे कोई हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कीप द डिवोशन वेरी सिंपल, डोंट थिंक। अभी कोई एक डिवोटी हमारे ग्रुप के ही हैं, वो बोल रहे थे कि हमें शिखा कब खुल लेनी चाहिए, कब बंद रहनी चाहिए, कोई वीडियो देखा उन्होंने। सो आई वाज थिंकिंग दैट कृष्णा, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट मोर देन भक्ति। भक्ति इज वेरी इजी, कीप इट वेरी सिंपल। 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, वो सब करो। हर समय कृष्ण को कैसे समर्पित करना है वो करने का प्रयास करो, हर काम में कृष्ण को रख लो। दैट्स आज का वंडरफुल वॉइस क्लिप जो हिज ग्रेस विजय प्रभु के द्वारा पुणे से हमारे ग्रुप में भी शेयर किया गया था, उसमें कितना प्रभु जी कितना वंडरफुली बोल रहे हैं कि आप पानी का घुट पियो, आप कृष्ण का स्मरण करो, और नो न्यू फिलॉसफी, वही फिलॉसफी जो भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। आप पानी मतलब कृष्ण का स्मरण पानी पीते पीते कर सकते हो, हर क्रिया में कर सकते हो। तो पानी पीते पीते कर सकते हो, तो अपनी जॉब के टाइम पे क्यों नहीं कर सकते? तो टू बी वेरी फैक्ट, वो एक वैष्णव के द्वारा जो वाणी होती है वो आपके हृदय में ग्रहण होती है, तो आपकी और क्यूरियोसिटी होती है उसको फॉलो करने की। सो सुबह से जब भी मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कृष्ण 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 कृष्ण, तो मतलब वो जस्ट एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट वन डे आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। But we need to try this every single day. Every single work should be dedicated to Krishna. That is my favorite verse. Yat karoshi adashashi jat karoshi tadashiya. कि जो भी तुम करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। कृष्णा इज नॉट सेइंग जस्ट ऑफर इट द प्रसादम इट टू मी, कृष्णा इज सेइंग ऑफर एवरीथिंग इट टू मी, ऑफर योरसेल्फ टू मी। मोक्षयामि मा शुचा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डू नॉट फेयर फॉर एनीथिंग। इफ आई एम विद यू, यू नीड नॉट टू वरी।
तो कितना वंडरफुल वर्जन है कि कृष्णा इज अ लोकलाइज्ड परमात्मा, कृष्णा इज रिजाइडिंग इन योर हार्ट, जहां जा रहे हो कृष्ण साथ में जा रहे हैं। बताओ ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा ऐसा? आप संडास जा रहे हो, कोई आएगा पति या पत्नी आएगा, चलो मैं भी तेरे साथ संडास करता हूँ, करेगा कोई? कोई नहीं जाएगा। नो बडी इज गोइंग टू, वो नाक बंद कर देगा, कितनी स्मेल आ रही है। कृष्ण वहां पे भी साथ में जा रहे हैं। तुम कोई, तुम शराब की दुकान, आज हमने एक जगह दुकान रोकी, वहां बिल्कुल साथ में वाइन शॉप थी, तो वाइन शॉप वाले भी, वहां पे भी कृष्ण साथ में जा रहे हैं। कृष्ण पीना नहीं है, लेकिन कृष्ण फिर भी साथ में जा रहे हैं। हर क्रिया में कृष्ण साथ में। अच्छा करोगे तो भी साथ में है, और तब कृष्ण स्माइल कर लेते हैं। व्हेन यू विल डू सम डिवोशनल वर्क, आपको इनर सेटिस्फेक्शन क्यों होती है? क्यों होती है? बिकॉज कृष्ण इज स्माइलिंग। सो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन तभी होगी व्हेन कृष्ण इज स्माइलिंग। सो जस्ट सी योर वर्क, इज इट गोइंग टू गिव अ स्माइल ऑन कृष्णास फेस? अगर वो आप सबको डिवोटीज को देखना, कोई एक्टिविटी, कोई गार्लैंड बनाने में खुश होता है, कोई पुस्तक वितरण करने में खुश होता है, कोई हो सकता है कुछ और डिवोशन क्रिया करने में खुश हो, क्यों? क्योंकि दैट सर्विस इज गिविंग happiness to Krishna. Okay, he is doing it for me. When Krishna is happy, you are happy. When Krishna is not happy, Krishna is never sad. By the way, Krishna is always happy. But when you are not doing anything for Krishna, you are never satisfied. आप चाहे लाखों करोड़ों अरबों क्यों ना कमा लो, यू आर नेवर सेटिस्फाइड। तो थोड़ा है वो भी कृष्ण को दो, बहुत ज्यादा है वो भी कृष्ण को दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसा हमें भाव रखना है। मतलब करना भी है, सिर्फ भाव नहीं रखना है, ऐसा करना है हमें अपने जीवन में। तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है कृष्ण, मेरा तो सिर्फ आप हो। वो मैं जो भूल चुका हूँ, प्लीज गिव मी दैट कॉन्शियस, वो चेतना मेरी इतनी शुद्ध करो कि मैं हर क्रिया में, हर स्टेप में आपका स्मरण कर सकूं। दैट इज व्हाट शुड बी आवर प्रेयर्स, नॉट दिस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। है ना? व्हाट अ वंडरफुल ट्यून। इस पे हरे कृष्णा कीर्तन भी अच्छा होता है। वी नीड नॉट टू से दैट, मतलब हमें तो एटलीस्ट ये नहीं करना है, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग वी शुड हैव द रिस्पेक्ट। हमें उनसे कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? कृष्ण से प्रार्थना करनी है। जो मनुष्य, द बेस्ट वंडरफुल वर्सेस आर बीइंग मेंशन्ड इन द फर्स्ट कैंटो, जहाँ भीष्म पितामह की स्तुति देखने को मिलती है, कुंती स्तुति देखने को मिलती है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। देयर इज अ वंडरफुल बुक, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। वहाँ टीचिंग्स, कितना सुंदर टीचिंग इम्पार्ट किया गया है महारानी कुंती के द्वारा, कि भगवान के लिए कैसी प्रार्थनाएं रखें, क्या भाव रखना चाहिए। वो भाव को हमें इनकलकेट करना है। अभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन करने का पूर्ण पूर्ण प्रयास करना है। सो दैट इज अ वंडरफुल वर्स। सीसी इज समथिंग एक्सट्रीम। चैतन्य चरितमृत आपको, मतलब कृष्ण भागवतम कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। चैतन्य चरितमृत आपको जो है ऐसा प्रेम प्रदान करेगा जो आपको, फॉर श्योर, फॉर श्योर दोज हु विल रीड श्रीमद् भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितमृत, उनसे कृष्ण प्रेम कोई छीन ही नहीं सकता, एक गारंटीड। They will for sure 110% they will get Krishna Prem. They will get Krishna Prem. Because these are not something ordinary books. These are not some basic books. These are very, 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 very rare. So let us read another rare and another wonderful shlokas from Sri Chaitanya Charitamrita, verse number 20. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप सब तक भी ये मर्सी पहुंचनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अपनी वाणी को और इंद्रियों को, चेतना को शुद्ध करे। कल के उन्होंने पढ़ा, आई रिमेम्बर। ओके, आनंद तीर्थ प्रभु का लास्ट टाइम वॉइस ब्रेक हो गया। प्रभु आप वर्स नंबर 20 पढ़ेंगे? 20th अथवा बाहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्मा मोकांशेन स्थितो जगत्। दिस इज फ्रॉम भगवद गीता। अनुवाद। अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए भगवद गीता का यह श्लोक कहा है। थैंक यू। सो दिस इज वेरी शॉर्ट वन। भगवद गीता,
भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे और क्या कहूँ। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। भगवान बोले मैं क्या क्या कहूँ तुमसे, कि मेरा सिंगल पोर्शन, प्लेनरी पोर्शन जो है, पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में रहता है। मतलब भगवान यहाँ पे अपनी पोटेंसीज के बारे में बता रहे हैं, शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो दैट इज सो बिग, यू कैन नॉट एज्यूम इट। एंड बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। वन ऑफ माय फेवरेट सीन बाय द वे महाअवतार नरसिम्हा का, कि जब हिरण्यकशिपु बहुत विशाल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, ब्रह्मांड के जितने से भी बड़े हो जाते हैं, उधर दिखाया है मेरू पर्वत भी बहुत छोटा दिखता है उनके सामने। और फिर वो देखता है कि भगवान की हथेली पे, ठीक है, और वो अब भगवान को अप्रोच करने का सिर्फ प्रयास कर ही रहा होता है, तो भगवान ऐसे फ्लैश होता है लाइट, ठीक है। मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। और वो जो इतना विशाल भगवान है ना, वो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं दैट इज माई प्लेनरी पोर्शन। प्लेनरी पोर्शन होता है मतलब जहाँ मान लो एक आग की चिंगारी जितना है, वो जो इतने बड़े विशाल भगवान थे, वो कृष्ण नहीं थे। वो कृष्ण का प्लेनरी पोर्शन है, मतलब कृष्ण ही हुए, लेकिन एक बहुत छोटी सी एक झलक भगवान, वो इतने भगवे भगवान थे हमारे। वंडरफुल है। सो टुडे आज का सत्र और भी ज्यादा वंडरफुल इसलिए क्योंकि पहला श्लोक जो आज हमने पढ़ा वो चैतन्य चरितमृत का है, दूसरा रेफरेंस जो है भगवद गीता का है, और तीसरा श्रीमद् भागवतम का है। और यहाँ भीष्म पितामह का स्तुति पढ़ था, भीष्म पितामह की प्रेयर्स। तो आज हम सिर्फ सीसी नहीं पढ़ रहे हैं, सीसी एसबी बीजी तीनों पढ़ रहे हैं। सो वंडरफुल। लेट अस रीड अनदर श्लोका from Srimad Bhagavatam. And who is that luckiest one to read this wonderful prayer? कौन पढ़ेंगे? दीपिका। दीपिका माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तमिमहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितमातं कल्पितानं प्रतिदृशामीव नैकधार्कमेकम्। संधिगतोऽस्मि विधुत भेद मोह। अनुवाद। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह से अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 1.9.42 का ये श्लोक कौरवों के पितामह भीष्म देव ने तब कहा था जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में शर्यष्ठा पर लेटे थे, जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन भीष्म से नैतिक तथा धार्मिक उपदेश ग्रहण कर रहे थे। तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा उनके असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। ज्यों ही भीष्म का अंतिम समय आ गया, त्यों ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए यह श्लोक कहा था। जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। भीष्मदेव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप हैं जिन्हें वह परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह का जो प्रेयर है वो वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान समक्ष थे उनके, जब वह शरीर त्याग रहे थे। तो वहां भीष्म पितामह कह रहे हैं कि नाउ I understand that knowing well the Paramatma to be only your planet portion
हालांकि भीष्म पितामह पहले से ही जानते थे, वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो परमात्मा स्वरूप आपका सबके हृदय में है वो आपका प्लेनरी पोर्शन है, आप ही का एक स्वरूप है, आप ही का एक रूप है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको आपका दास बनना चाहिए। नो लॉन्गर डज ही मेंटेन सच ड्यूअलिटी, और जो इस प्रकार से विचार करता है और किसी प्रकार का दोहरापन नहीं रखता, वही आपको पसंद कर पाता है। और ये तब बोल रहे हैं भीष्म पितामह व्हेन कृष्णा इज, मतलब उनका भी एक इच्छा था कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो कृष्ण सामने हो मेरे। हालांकि सब भक्तों का ये इच्छा रहता है, लेकिन भीष्म पितामह का एक एक्सट्रीम देखने को मिला लेवल, क्योंकि उन्होंने भगवान के सामने, भगवान सामने थे तब उन्होंने अपने शरीर छोड़ा। So this is under beautiful version on that. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो जैसे मतलब गोविंद नाम लेकर और साथ ही साथ भगवान समक्ष हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। जब भगवान श्री कृष्ण निकट हो, और निकट कहने का अर्थ क्या होगा, कृष्ण स्मरण में होना चाहिए। भीष्म पितामह 12 महाजनों में उनकी स्तुति होती है, वर्णन, नाम वर्णन होता है कि भगवान के 12 महाजन यानी कि प्योर डिवोटीज जो काउंट होते हैं, उसमें भीष्म पितामह का नाम भी आया है। तो ऐसे सांसारिक लोग क्या करते हैं, कई बार बोलते हैं भीष्म पितामह की गलती से महाभारत हो, भीष्म पितामह की गलती से महाभारत हो। तो वैसा भीष्म पितामह को उसको उन पे वो लांछन लगाने का प्रयास करते। भीष्म पितामह बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। सो ही वॉज बीइंग ए रीजन ए मीडियम कि वो इन कौरवों का वध करवा सके भगवान के हाथों, या भगवान निमित्त बने। मारा तो पांडवों ने, लेकिन अल्टीमेटली असल में आप सब जानते हैं कि भगवान थे तब जाके हुआ ऐसा, नहीं तो ये मरने वाले थोड़ी थे। कर्ण मरने वाला थोड़ी था, बड़े पावरफुल थे, लेकिन कृष्ण साथ में थे तो इसलिए वो कुछ सामने थे ही नहीं। कृष्ण के सामने कौन बच सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो इसलिए भीष्म पितामह यहाँ पे ये चीज को अंडरस्टैंड करें, तो लेकिन हम अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कर पाए वो हमें जानना है। दैट इफ वी नो दैट कृष्णा इज विद इन अस, सो व्हाई आर वी पजल्ड, व्हाई आर वी वो सिचुएशन को लेके इतने डाउटफुल क्यों होते हैं, हम इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं। कभी सफलता नहीं मिलती, कभी असफलता मिलती है, मतलब सफलता मिलती है, असफलता होती, तो इन सारी चीज़ों को लेकर खुशी नाखुशी हम बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या होगा मेरे जीवन में, एक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे आलस्य को भी प्राप्त होते हैं कि नहीं करें, हम कृष्ण भगवान देख रहे हैं, हालांकि वो दे आर बिकमिंग द रीजन फॉर देयर, जस्ट दे आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूज फॉर देयर नॉट टू डू वर्क। सो कृष्ण इज सेइंग करो, काम करो, उठो। पार्थ को ही बोल देना उठो पार्थ, गांडी उठाओ। तो हमें भी अलग अलग प्रकार का गांडीव जो हमारे इस संसार में हमें उठाना है, वो उठाना ही पड़ेगा। इट डजंट मीन दैट हम नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इवन इफ यू आर नॉट हाउस होल्ड लाइफ, अपने गृहस्थ आश्रम नहीं धारण किया है, तो भी आपको क्रिया को करनी ही पड़ेगी ना। इवन इन द टेम्पल यू नीड टू वर्क, टेम्पल में भी बहुत काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करना पड़ेगा। बिना काम के कुछ नहीं होगा, और बिना काम के जो धन कमाएंगे वो अच्छा भी नहीं है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे कर्मों के लिए। हमारा जो है धन मेहनत से आना चाहिए, संघर्ष से आना चाहिए या कोई पुण्य क्रिया करके आना चाहिए। अब ऐसा पापमय कार्य करके या चोरी का या आलस्य से बढ़ा हुआ जिस कार्य को दे वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद ने एक मंदिर से दूसरे मंदिर में लक्ष्मी भेजने के लिए भी मना किया है। एक मंदिर मतलब एक इस्कॉन सेंटर दूसरे इस्कॉन सेंटर को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता। प्रभुपाद का मानना था कि इससे आलस्य को बढ़ावा मिलता है। उसी प्रकार से हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे आज एक प्रश्न आया था मेरे को कि ट्रेडिंग में लक्ष्मी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। इवन शेयरिंग में मैं आई डोंट अलाउ दैट, शेयर में भी पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में भी नहीं लगाना चाहिए। तो दिस आर नॉट गुड्स। इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन नॉट अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, नॉट अननेसेसरी के कहीं पे लक्ष्मी हम धकेल दें जहाँ ऊपर जाने का या नीचे आने का खतरा हो।
maybe you are having very good knowledge about this, but ultimately refrain from such activity. Why I am putting? Because some devotees are also doing. कोई एक हमारे यहाँ महाशय हुए, वो एक अभी भी हैं, वो बहुत सारे ऐसे 10 दिन में आप MBA करो, 10 दिन में आप CA बन जाओ, 10 दिन में आप डॉक्टर बन जाओ, ऐसे भी पागल लोग घूमते हैं संसार में। तो ऐसा चोरी का या आलस्य को जो बढ़ावा दे वैसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बेवकूफ़ हैं क्या जो 2 साल से लगे हुए हैं? नहीं, दे आर डूइंग देयर वर्क डेडिकेटली। हमें भी डेडिकेटली काम करना चाहिए। If you feel that you're not able to do that, चाहे IAS हो, गवर्नमेंट जॉब हो, फाइंड एन अदर ऑल्टरनेटिव। कृष्ण ने आपका भी पालन पोषण करना है, अमीर बनने की उस लाइन में मत खड़े हो, संतुष्ट रहने की। अब कैसे संतुष्ट रहो वो चीज देखो। आप अगर बताओ कितना अच्छा हो, संसारिक लोग सब बोले कि मेरे को सेटिस्फाई रहना है, मेरे को सेटिस्फाई होना, मेरे को सेटिस्फाई होना, और सेटिस्फाई होने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? जो है पर्याप्त है, बस दैट्स इट। उससे आप ये इस प्रकार संघर्ष भी करना है, लेकिन संतोष भी रहना है, क्रिया भी करनी है, संतोष भी रहना है। ऐसा नहीं कि आप हर क्रिया में संतुष्ट हो और बोलो कि मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, मेरे मेरे बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा भी नहीं करना। संतुष्ट मतलब जितना है उतना संतुष्ट हो। अगर नहीं हो रहा है, नहीं है वैसी व्यवस्था, तो कोई बात नहीं, उस चीज को लेकर चिंतित भी मत हो। तब जब फिर आगे हमारी क्रियाएं जो है पवित्र होने लगती हैं, फिर हमारी क्रियाओं में कृष्ण स्मरण में आते हैं। जब हम इतने डाउटफुल, क्या कृष्ण में स्मरण में आएंगे? नहीं आ पाएंगे कृष्ण स्मरण। सच बोल रहा, नहीं आ पाएंगे। आप अगर बहुत चिंतित रहोगे अपनी क्रिया को लेके, नहीं, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अपनी अपनी सिचुएशन खुद, क्या बोलते हैं, मापदंड क्या होता है? मापदंड नहीं, आंकना, मतलब आंकना इज अ गुड वर्ड। आपको खुद आंकना पड़ेगा। आप कोई क्रिया को लेके बहुत टेंशन में हो, कंफ्यूज हो, तो कृष्ण का स्मरण हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो यही क्रक्स है इन श्लोकों का कि कृष्ण आपके हृदय में है, तो इसलिए बी वेरी सेटिस्फाइड, और हर क्रिया में कृष्ण को स्मरण में रखो, तो उससे कृष्ण सेटिस्फाई रहेंगे। कृष्ण सेटिस्फाइड रहोगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, तब जाके हम इस संसार में अच्छे से रह पाएंगे। ओके, so we will end this wonderful reading session here. अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। यस, आकर्षक राधापति प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर सी का सत्य था। प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न था। जैसे आपने कहा कि मतलब हमने पढ़ा कि जो भगवान होते हैं वो हमारे साथ हर एक जोनी में होते हैं, पर भक्त जो हैं वो हमारे साथ हर जगह नहीं हो सकते, मतलब प्रेजेंट। तो फिर मतलब हमारे यहाँ पर शास्त्र में जो भक्तों की प्रधानता वो ज्यादा बताई गई है कि हमको भगवान से ज्यादा भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो उससे हम कैसे समझें कि जो भक्तों की प्रधानता ज्यादा है, उनको भगवान। As a dog, how you going to serve devotees or Krishna? Of course, that will be wonderful service as a dog, but कहने का अर्थ ये है कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो भक्त हैं, उनको उस दृष्टि से हमें सर्व करना चाहिए। तो यहाँ वो वाली एग्जाम्पल फिट नहीं करनी है दैट वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ डिवोटी, बट वी आर सेइंग कि कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट ही नेवर लीव्स अस। हम डिवोटीज भी कई बार रास्ते पे जाते हैं प्रैक्टिकली प्रसाद देने के लिए, तो हम बहुत सारे लोग अप्रोच होते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम उन लोगों के पास जाते हैं जो बुक्स ले सके या लेने के लिए तैयार हो। वी डोंट अप्रोच एनिमल्स, राइट? Do you approach animals? No, we don't approach animals. But Krishna is there, that Krishna approaches even in any species, because कृष्ण के ही अंश हैं, तो कृष्ण तो अप्रोच करेंगे करेंगे। तो इससे डिवोटीज यहाँ पे वो नहीं कि डिवोटीज आर लेस इम्पोर्टेंट, डिवोटीज आर of course equally and more important than Krishna. That's how we are going to reach Krishna. So उसका अर्थ यही है, सिंपल। वे यहाँ दो एग्जाम्पल्स को कंपेयर नहीं करना। वहाँ डिवोटीज को ग्लोरीफाई किया है, यहाँ पे कृष्ण को ग्लोरीफाई। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। Any other devotee?
So let us end the session. Wonderful session है. आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं. आप सब भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए. So let us end the session here by unmuting ourselves. और मेरे पीछे दोहराए ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत दिव्य ग्रंथ की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय